शिवानी विवाह भवन 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी, फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतः वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, 93वें ऑस्कर अवार्ड में किसे बेस्ट फीचर फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए नरगिस, बी नेमाडलैंड, सी निरुला या डी दिया और बाती। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। पत्नी के प्रेम प्रसंग से तंग आकर पति ने करवा दी दूसरी शादी। सुल्तानगंज के बड़ी दुर्गा मंदिर में हुई अनोखी शादी। पति के समक्ष प्रेमी ने भरी प्रेमिका की मांग। 7 फेरे, 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा, फिर भी 7 साल तक भी नहीं चल सकी शादी। शादी के वक्त 7 फेरे और फिर 7 जन्मों तक एक दूसरे के साथ रहने का वादा इस कलयुग की दुनिया में महज दिखावा रह गया है। 7 फेरे और 7 जन्म तक एक दूसरे के बने रहने का वादा पवित्र रिश्ते को 7 साल भी नहीं चला पाया। दरअसल 7 साल पूर्व खगड़िया जिले की रहने वाली सपना कुमारी का विवाह सुल्तानगंज के गली नंबर 5 निवासी उत्तम मंडल से हुआ था। शादी के कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद अपने ही रिश्तेदार से सपना की आंखें चार हो गई और प्रेम प्रसंग बढ़ चला। इसकी भनक जब पति को लगी तो कई बार विरोध हुआ, लेकिन सपना नहीं मानी। सपना के दिल में उस युवक के लिए प्यार बढ़ता ही चला गया। स्वजन और पति के बार बार कहने पर भी सपना नहीं मानी। इसी से आजिज होकर सपना के पति ने अपनी सहमति दे दी और अपने ही रिश्तेदार राजू कुमार से उसकी शादी स्वजनों की उपस्थिति में रविवार को सुल्तानगंज के बड़ी दुर्गा स्थान में करा दी। जैसे ही लोगों को इस अनोखी शादी की भनक लगी, मंदिर में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अपने पति की मौजूदगी में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ 7 फेरे लिए और फिर प्रेमी और पत्नी ने पति का आशीर्वाद भी लिया। सपना के पूर्व पति उत्तम मंडल ने दोनों के दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उसकी आंखें नम हो गईं। रोते रोते उसने बस इतना ही कहा कि जोड़ियां ऊपर वाले के हाथ में होती हैं, हम सब तो महज उसके हाथ की कठपुतली हैं। अपने पत्नी के शादी, पत्नी का होला मतलब 8 साल हुआ है शादी करने से, ठीक है। उसके बाद रहना सोना सब सही है। उसके बाद हम तो काम पे रहते हैं, ठीक है। लड़का तो खाता पीता है, ठीक है, नशेबाज करता है, ठीक है तो गतिया में। लेकिन हम तो जानते बुझते नहीं। उसका माँ बाप जानता था कि होता था ये सब काम, कि हमको बतलाया नहीं, लड़ाई झगड़ा हो जाए, मेरा बेइज्जती हो जाए। लड़का वाली की माँ का जो है ना यही कहना था। कहाँ शादी हुई थी आपको? खगड़िया संसारपुर। कितने? 8 साल पूर्व? 8 साल हुआ है शादी करने से। कब बच्चा है? बच्चा 2 है, ये 2 बच्चे हैं, देख लीजिए, ठीक क्या है। बच्चा रहते हुए बच्चा का ममता नहीं लगा उसको? नहीं, उसको मुँह माया नहीं लगा। क्या बोली क्या वो सीधे बोला कि हम उससे प्यार करते हैं, हम उसी के साथ रहेंगे। तो उसको बोले ना कि ये दोनों बच्चा का कौन भरण पोषण करेगा? ये दोनों बच्चा बोले कि आप रखिए, हम नहीं रखेंगे, ऐसा ही बात हुआ। तो आप अपने राजी खुशी से उसके साथ में शादी करा दिए? हाँ, राजी खुशी से करवा दिए। और वो हमको वही धमकी बार बार देता था, मार देंगे, काट देंगे। कल के बात हुआ है 25 तारीख को, कैची से हमको मारने के लिए आया था। कौन? लड़का जिससे वो प्रेम करता है, ठीक है। और दोनों भाई जो है नशेबाज है, ठीक है। और दोनों तो शादी करा दिए ना? करवा दिए। हम निश्चित हो गए, कहा कि इससे हम टेंशन नहीं पालने के लिए चाहते हैं कि कल दिन हो सके तो हमारा ही मर्डर करवा दे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम उत्तम मंडल। बच्चा दोनों का नाम? ये डब्बू है, ये मोनू है, उत्कर्ष नाम है, और उमंग। उत्कर्ष और उमंग जी। जीएस न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर
शानदार ऑफर, कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 बाले यादव हत्याकांड में 2 आरोपी गिरफ्तार। पैसे के लेन देन व पुरानी दुश्मनी में हुई थी बाले यादव की हत्या। नवगछिया थाना क्षेत्र के लक्ष्मी होटल के पास NH 31 के किनारे 2 जनवरी को अपराधियों द्वारा खरीक थाना क्षेत्र के तुलसीपुर वर्तमान पता घोगा थाना क्षेत्र के फुलकिया निवासी बाले यादव हत्याकांड मामले में 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों में इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर निवासी सौरभ कुमार एवं अमित कुमार शामिल हैं। दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी पुलिस ने इस्माइलपुर थाना क्षेत्र स्थित उनके घर से की। इस दौरान पुलिस ने 2 मोबाइल फोन को भी बरामद किया। दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने हत्याकांड का उद्भेदन कर लिया। नवगछिया SP सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि बाले यादव की हत्या पैसे के लेन देन और पुरानी दुश्मनी को लेकर की गई थी। हत्याकांड को अंजाम देने में घटनास्थल पर 4 अपराधी शामिल थे, जिनमें से 2 अपराधी सौरभ कुमार और अमित कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। SP ने कहा कि 2 जनवरी को बाले यादव की हत्या के बाद SDPO दिलीप कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया था। पुलिस टीम द्वारा लगातार हत्याकांड में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी और कांड के उद्भेदन को लेकर कार्य किया जा रहा था। कांड के अनुसंधान के क्रम में अपराधियों की पहचान की गई। SP ने कहा कि घटना में इस्माइलपुर के एक अपराधी गुलशन कुमार भी शामिल थे, जिसे पूर्व में सबौर थाना क्षेत्र में लूटकांड मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा कि पूछताछ के दौरान गिरफ्तार दोनों अपराधियों ने घटना में अपनी संलिप्तता की बात को स्वीकार किया। पुलिस पूछताछ में दोनों अपराधियों ने बताया कि अपने दोस्त गुलशन कुमार के साथ मिलकर बाले यादव की हत्या की थी। बाले यादव उन लोगों का पैसे के लेन देन को लेकर विवाद था और पुरानी दुश्मनी भी। इसको लेकर उसे हम लोगों ने बुलाया और खिला पिलाकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। घटना में शामिल एक अपराधी जो अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। SP ने कहा कि हत्याकांड की घटना के बाद मृतक के भाई कैलाश यादव के द्वारा नवगछिया थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है कि नामजद अपराधियों की घटना में किस तरह की संलिप्तता है। SP ने कहा कि गिरफ्तार सौरभ यादव अपराधी छवि का है। इनके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। जैसा आप जानते हैं कि 2 जनवरी 21 को बाले यादव हत्या कर दी गई थी नवगछिया NH पे लक्ष्मी होटल के आसपास में। नेम्ड केस भी हुआ था, सत्यापन इसका हो रहा था। घटना के बाद ही SDPO के नेतृत्व में टीम का गठन कर दिया गया था। टीम लगातार काम कर रही थी, तो तकनीकी अनुसंधान एवं लोकल इनपुट्स के आधार पे सौरभ की गिरफ्तारी हुई इस्माइलपुर से और एक अमित अपराधी का गिरफ्तार हुआ। दोनों ने कन्फेस भी किया कि बाले यादव से पैसा बाकी आपस में था, लेन देन का बकाया का विवाद था और आपसी दुश्मनी भी थी। उसी के कारण इसमें 4 अभियुक्त जो कन्फेस किया है, 2 अभी गिरफ्तार हुआ है, सौरभ और अमित। तीसरा गुलशन है जो कुछ दिन पहले सबौर कांड में गिरफ्तार हुआ, लूट कांड में गिरफ्तार हुआ है। और एक अभियुक्त और है जिनका मैं अभी नाम शेयर नहीं कर रहा हूँ। तो अभी 3 अभियुक्त, 2 अभी गिरफ्तार में जेल भेज रहे हैं, तीसरा पहले से जेल गया सबौर थाना कांड में, चौथा जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। इस तरह से इस कांड का सफल उद्भेदन हुआ है। उसमें कई लोगों पर नेम्ड केस भी किया गया है। हम लोग सत्यापन कर रहे हैं क्या उनकी भूमिका या साजिश करने में थी या नहीं। सत्यापन कर लें तो कुछ का परिस्थिति रहेंगे। दूसरा एक आपने अभी सुना होगा ये गुलशन पकड़ा, उसमें क्या किस तरह का आपराधिक इतिहास है क्या? देखिए, ये जो मृतक है, मृतक का भी आपराधिक इतिहास रहा है। जो बाले यादव मृतक था उसका भी इतिहास रहा है और सबौर लूट में भी शामिल होने के बाद प्रकाश में आ गई। और जो उसकी हत्या में शामिल था आपका सौरभ, गुलशन, अमित वगैरह वगैरह, तो सौरभ और गुलशन का भी आपराधिक इतिहास रहा है। ये लोग लूट और हत्या के कांड में भी वांछित रहे हैं। ये लोग, एक अमित जो भी उसका भी प्राप्त नहीं हो पाया, हम लोग सर्च कर रहे हैं, उसका भी आपराधिक होगा। तत्काल 2 का मिला है, सौरभ कुमार का और गुलशन कुमार। किस थाना में क्या किस? देखिए, एक पौरता थाना में लूट केस था, सबौर में भी लूट केस है और नवगछिया में जो भी उसका था बाल हत्या कांड है ना, उसमें था। और गुलशन भी सेम केस में, दोनों को एक यूज है। मृतक से क्या कनेक्शन था इन लोग का सर? देखिए, मैंने पहले कहा कि अपराध दोनों जो इस कांड में गिरफ्तार हुए हैं और जो इनकी हत्या हुई है, सभी का एक क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है
और हत्या का कारण जो बताया गया कि पैसे का लेन देन, आपराधिक माध्यम से जो पैसा अर्न किया गया था उसी का बाकी बकाया था। और के जो गिरफ्तार हुआ है वो सौरभ का कहना है कि लगभग 40,000 रुपीज़ बकाया था उसके यहाँ, अमित के यहाँ जो बराबर वो मांग रहा था, उस चलते उन्होंने हत्या कर दी। ये सब है आपराधिक माध्यम से अर्जे गए रुपये का कि ये आपसी विवाद है। अजय हत्याकांड, मृतक के परिजनों को आरोपी दे रहे बम से उड़ा देने की धमकी। मृतक के परिजनों ने कहा 50 लाख का लेकर केस उठाने की धमकी दे रहे हैं आरोपी। अभी भी फरार हैं 3 नामजद आरोपी। भवानीपुर निवासी पूर्व फौजी अजय यादव हत्याकांड में अभी भी 3 आरोपी फरार चल रहे हैं। दूसरी तरफ मृतक के परिजनों का आरोप है कि तीनों आरोपी स्कॉर्पियो से छुट्टा घूम रहे हैं और 50 लाख लेकर केस उठाने अन्यथा बम से उड़ा देने की धमकी भी दे रहे हैं। मृतक की पत्नी और भाई विजय यादव ने इस बाबत भागलपुर प्रक्षेत्र के डीआईजी को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित परिजनों ने बताया कि 2 आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद रंगरा पुलिस 3 आरोपी को गिरफ्तार करने में ढिलाई कर रही है। परिजनों ने कहा कि अगर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया तो निश्चित रूप से अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा और वे लोग फिर किसी दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देंगे। विजय यादव ने बताया कि 5 नामजद आरोपियों में 2 नामजद आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 3 आरोपी गोपी सरदार उर्फ गोपाल यादव, बुग्गी यादव और वशिष्ठ यादव अभी फरार चल रहे हैं। मालूम हो कि भवानीपुर गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित एक अर्धनिर्मित ढाबे पर इसी माह 8 अप्रैल को पंचायती के दौरान अपराधियों ने पूर्व फौजी अजय यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद से परिजनों को पुलिस स्तर से सुरक्षा दी गई। परिजनों ने कहा कि पुलिस पदाधिकारी ने उन्हें सकारात्मक आश्वासन दिया है। सब बोला कि हम एसपी साहब को आदेश दे दिए हैं, सब 2 दिन के अंदर हो जाएगा। वो तो मेरे पति को तो मार ही दिया है और बोल रहा है कि जमीन भी नहीं देंगे। उसका एक ठो बेटा है, बेटा को भी मार देंगे, हमसे लड़ेगा कौन? किसी भी हालत पे जमीन नहीं हम खाली करेंगे। घर पे आके धमकी देता है? हाँ। क्या बोलता है? मैसेज गाँव में घूम रहा है और कहाँ कोई कार्रवाई हो रहा है? नहीं, उसका जिस गाड़ी से घटना किया है गाड़ी भी बरामद है, आदमी भी घूम रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। आके घर पे क्या धमकी देता है? घर पे नहीं घर पे नहीं आता, मैसेज देता है किसी से भी। क्या मैसेज देता है? अपने टीम क्या देता है मैसेज? मैसेज देता है यही कि 50 लाख ले लेने के लिए, केस मैनेज करने के लिए। नहीं मैनेज करेगा तो उसका बेटा को भी मार देंगे। कौन धमकी देता है? देता है वशिष्ठ देता है। उसका 2 जो लड़का है ना, वशिष्ठ, बुग्गी और गोपी, तीनों है, वही धमकी दे रहा। 2 ठो तो अपराधी पकड़ा गया, 3 बाहर है। क्या नाम है आपका? पिंकी देवी। आप उनकी पत्नी है? हाँ। मेरा उधर कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए हम यहाँ आए। काहे के लिए? क्या कर? और मेरे भाई निर्मित अपने ढाबे पर बैठल था और सरदार जी आया बातचीत करने के लिए। 2-3 को बात किया, उसी बीच उसका बेटा गोली मार दिया। गोली मारने के बाद हम हॉस्पिटल आ गए। हॉस्पिटल में मेरा भाई डेथ कर गया। डेथ करने के बाद उसके बाद फिर हम लोग लाश लेके घर आए हैं, जलाए हैं, उसका सब चीज़ किया। पुलिस प्रशासन भी किए। प्रशासन 2 को पकड़ लिया है, 3, 4 आपस में 3 आदमी फ्री घूम रहा है गांव में। तो उसके बाद धमकी भी दे रहा है कि केस मैनेज करो नहीं तो मार देंगे। 50 लाख दे रहा है कि मैनेज करो। हम लोग तैयार नहीं थे मैनेज करने के लिए। वहाँ का कोई पुलिस प्रशासन नहीं सुना, तब हमको सर यहाँ आना पड़ा। और मेरे भाई के साथ एक लाइसेंसी पिस्टल था, वो भी ले लिया, जिसमें कि एक मैगजीन और गोली बरामद किया है। नाम क्या था उनका? धनंजय यादव। आपका नाम? विजय कुमार यादव। घर कहाँ था? नवगछिया, भवानीपुर। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का 3रा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। मड़वा से हुए स्कॉर्पियो लूट की घटना का एसपी ने किया उद्भेदन, चालक गिरफ्तार। स्कॉर्पियो चालक ने अपराधी साथियों के साथ मिलकर रची थी लूट की झूठी कहानी। बीरपुर झंडापुर थाना क्षेत्र के मंडवा से अपराधियों द्वारा स्कॉर्पियो लूट की घटना का नवगछिया एसपी ने उद्भेदन कर दिया। लूट की घटना के मामले में उक्त गाड़ी के चालक बीरपुर थाना क्षेत्र के गौरीपुर निवासी विभूति कुमार उर्फ मनीष कुमार को गिरफ्तार कर लिया। एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि झंडापुर ओपी थाना क्षेत्र के मड़वा गांव में खरीक थाने के ध्रुवगंज से बारात आई थी।
बारात में स्कॉर्पियो चालक विभूति कुमार उर्फ मनीष कुमार अपने गांव के ही ललन कुमार की स्कॉर्पियो लेकर आया था। उसी रात विभूति कुमार अपने अपराधी साथियों के साथ मिलकर स्कॉर्पियो को गायब करने की योजना बनाई और स्कॉर्पियो को गायब कर दिया। चालक ने इस संदर्भ में बिहपुर झंडापुर थाने में स्कॉर्पियो लूट की प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने बताया कि देर रात 5 की संख्या में अपराधी हथियार से लैस होकर आए और मुझे अपने कब्जे में ले लिया और गाड़ी को लेकर फरार हो गए। इसके बाद अपराधियों ने मुझे बेगूसराय जिले के साहिबपुर कमाल के पेट्रोल पंप के पास हाथ पांव छोड़ दिया और गाड़ी लेकर चले गए। घटना की प्राथमिकी दर्ज करने के बाद एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम लूटकांड के उद्भेदन में जुट गई। एसपी ने कहा कि पुलिस टीम ने जब कांड का अनुसंधान शुरू किया तो चालक की भूमिका ही संदिग्ध पाई गई। इसके बाद जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो चालक विभूति कुमार ने लूट की घटना झूठी कहानी रचने की बात को स्वीकार किया। इस पूछताछ में चालक ने बताया कि स्कॉर्पियो को गायब करने को लेकर उन्हें 50,000 का लालच दिया गया था। पैसे के लालच में आकर उन्होंने स्कॉर्पियो को अपने अपराधी साथियों के साथ घटना को अंजाम दिया। एसपी ने कहा कि इस घटना में शामिल 2 अपराधी गिरफ्तार चालक विभूति कुमार के गाँव गौरीपुर के हैं, जबकि 3 अपराधी खरीक के हैं। पुलिस टीम द्वारा उन तीनों अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। अपराधियों द्वारा स्कॉर्पियो को बेगूसराय में छुपा कर रखा गया था, जिसकी बरामदगी के लिए पुलिस टीम गई थी, लेकिन स्कॉर्पियो की बरामदगी नहीं हो पाई। पुलिस स्कॉर्पियो की बरामदगी के लिए भी छापेमारी कर रही है। रात्रि मरवा गांव में बारात आई थी आपको ध्रुवगंज से। वहाँ पे स्कॉर्पियो का ड्राइवर ने कंप्लेन किया कि जो मेरा 5-6 बारात में से आदमी आया और हथियार के बल पे हमें गाड़ी ले गया और साहिबपुर कमाल के पास हाथ गोड़ बांध के छोड़ दिया गया। और सत्यापन करना शुरू किए। एसडीपीओ टीम नेतृत्व गठन किया गया और दोनों कनवारे डीआईयू की टीम लगी हुई थी। तो एसडीपीओ ने अपना जो मोबाइल नंबर्स था उसका फिर वो अनुसंधान प्रारंभ इन्होंने किया, पूछताछ करने में ड्राइवर फिर कन्फेस किया कि नहीं कोई अपराधी गाड़ी लेके नहीं ले गया था, मैं ही लोभ में आ गया था। 2 अपराधी उसी के गांव के थे और 3 अपराधी खरीक के थे। ये सभी आपस में प्लानिंग करके इन्हें 50,000 रुपये का लोभ भी दिया ड्राइवर को कि तुम्हें 50,000 रुपया दे दिया जाएगा और ये तो लोग फॉल्स इसमें केस किया। गाड़ी सूचना मिली थी कि कहीं छिपा कर रखा गया था बेगूसराय में और हमारी टीम वहाँ गई हुई थी, बरामद नहीं कर पाया। एक और की हम लोग भी पूछताछ के लाए हैं, उससे पूछताछ करते हैं और कोशिश करेंगे कि इसमें कौन कौन शामिल है और गाड़ी अब लोग बरामद करें। ड्राइवर पकड़ा गया? ड्राइवर पकड़ा गया। कौन ड्राइवर है? ड्राइवर का नाम है आपका विभूति कुमार मनीष कुमार, पिता शंभू दास, ग्राम गौरीपुर। इन्हीं गाँव के 2 अपराधी और हैं और 3 खरीक हैं। इन्हें प्लानिंग करके ये फॉल्स घटना करके गाड़ी का गबन किया। नवगछिया में 390 लोगों ने लिया कोरोना का टीका। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवगछिया क्षेत्र में आयोजित कोरोना वैक्सीनेशन शिविर में सोमवार को कुल 390 लोगों का टीकाकरण किया गया। शुक्रवार को टीकाकरण को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवगछिया के साहू परबत्ता, HSC कदवा दियरा, HSC यमुनिया में स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर लगाकर टीकाकरण किया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वरुण कुमार ने कहा कि सोमवार को कुल 390 लोगों को वैक्सीन का टीका लगाया गया, जिसमें 233 लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज दिया गया, जबकि 157 लोगों को प्रथम डोज दिया गया। उन्होंने कहा कि PHC क्षेत्र में मंगलवार को 7 स्थानों पर टीकाकरण होगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवगछिया के अलावा ढोल बज्जा अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र साहू परबत्ता, HSC कदवा दियरा, HSC तेतरी, HSC नगरह, श्रीपुर एवं यमुनिया में टीकाकरण होगा। नवगछिया में अब बैनर फ्लेक्स हाथों हाथ पाए। सुंदर और आकर्षक डिजाइन व क्वालिटी के साथ अवतार फ्लैग हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। मोबाइल नंबर 7766987733। पंचायत चुनाव 2021 में बम्पर ऑफर और डिजिटल प्रिंट के लिए जरूर पधारें। अवतार फ्लैक्स हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। बोले नवगछिया SP, पब्लिक गैदरिंग से बचें, सावधानी ही कोरोना से बचाव है। नवगछिया में लगातार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर SP सुशांत कुमार सरोज ने लोगों को जागरूक होने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर पुलिस प्रशासन स्तर से लगातार पहल की जा रही है। पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में थानाध्यक्ष खुद माइकिंग कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं।
पुलिस द्वारा कोविड नियमों के उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। लोगों को जुर्माना भी किया जा रहा है, लेकिन जुर्माना वसूला करना इसका बचाव नहीं। इसको लेकर लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना की द्वितीय लहर की गंभीरता को समझने की जरूरत है। उन्होंने लोगों से अपील की कि कोरोना की दूसरी लहर को हल्के में न लें, पब्लिक गैदरिंग से बचें, सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क पहनें। उन्होंने लोगों से अपील की कि एक नहीं 2 मास्क लगाएं और सुरक्षित घर पर रहें। कोरोना से जंग जीतनी है तो सावधानी ही इसका बचाव है। सर, शहर वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भी कोरोना का लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, आपकी बात से सहमत है। नवगछिया पुलिस लगातार हर थानों में थाना प्रभारी स्वयं माइकिंग भी कर रहे हैं, लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, और जहां लोग इसका उल्लंघन करते हैं हम लोग फाइन भी करते हैं। लेकिन ये मात्र फाइन ही इसका हल नहीं है, इसका इलाज नहीं। आपके माध्यम से पुनः अनुरोध करूँगा नवगछिया आम आदमी से कि वो लोग कोरोना की द्वितीय लहर का गंभीरता को समझें, इसे हल्के में ना लें, पब्लिक गैदरिंग से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क भी सिंगल मास्क नहीं, डबल मास्क। यदि आपके पास 95 मास्क नहीं महंगा पड़ता है तो आप डबल मास्क रखें, या कपड़े का मास्क रखें, ऊपर से आप सर्जिकल मास्क का प्रयोग कर सकते हैं, या अपने मास्क ऊपर से आप गमछा या प्रयोग कर सकते हैं। ये हमें करना चाहिए। लेकिन तो भी कई जगह लोगों को इकट्ठा देखता हूँ कि दुखद है। कानूनी कार्रवाई मैं कर रहा हूँ, मुझे करना भी है, लेकिन मात्र एक हल नहीं है। आपके माध्यम से मेरा अनुरोध होगा नवगछिया के सभी वासियों से, कृपया इस पर ध्यान दें, इसकी गंभीरता को समझें, इसकी भयावहता को समझें, और सावधानी इसका बचाव है। तो कई तरह के कार्यक्रम भी, शादी ब्याह या देखिए, शादी या जो श्राद्ध वगैरह है, सभी में संख्या लिमिट कर दिया गया। शादी में 100 संख्या तक है, उससे अधिक नहीं, और श्राद्ध 25 या 50 में श्योर नहीं ये है, उससे अधिक न होना चाहिए। लेकिन ये खुद ये स्व नियंत्रण की बातें हैं, सरकार का आदेश है। हम क्यों नहीं खुद, हम 100 से भी कम क्यों नहीं करें? हम श्राद्ध में 25 से भी कम क्यों नहीं करें? और जहाँ भी घटनाएं बढ़ी है वो पब्लिक गैदरिंग से ही बढ़ा है कहेंगे, इसके पीछे मुख्य वजह वही है। तो लोग खुद शादी का, अभी मैंने थाना पार्टी ने कह भी दिया है कि कोशिश करना है कि रात के 9 बजे तक जहाँ भी शादी कार्यक्रम है कार्यक्रम खत्म करवा दें, अनुरोध कर खत्म करवा दें। मास्क चेकिंग अभियान में 60 लोगों को किया जुर्माना। वाहन चेकिंग, 3 वाहनों से 7,000 रुपए वसूला गया जुर्माना। वैश्विक कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन स्तर से पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में पुलिस और प्रशासनिक स्तर से सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सोमवार को एसपी सुशांत कुमार सरोज के निर्देश पर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्रों में मास्क चेकिंग और वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। मास्क चेकिंग अभियान और वाहन चेकिंग अभियान में कुल 10,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्र में हुई मास्क चेकिंग अभियान के दौरान 60 लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क की गतिविधि करते पकड़ा गया। बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधि करने पर सभी लोगों से कुल 3,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इस दौरान पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया। वाहन चेकिंग में कुल 3 2-पहिया वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने के मामले में पुलिस ने पकड़ा। पकड़े गए सभी तीनों वाहनों से कुल 7,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक मिले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। रंगरा में PHC स्टाफ समेत 37 लोग कोरोना संक्रमित, वहीं 200 लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। नवगछिया के रंगरा PHC में सोमवार को किए गए कोरोना जांच में कुल 37 कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान की गई। कोरोना संक्रमितों में एक रंगरा PHC का कर्मी भी है। रंगरा के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन ने बताया कि संक्रमित पाए गए लोगों में सभी रंगरा गांव के 15 ग्रामीण, कुमादपुर के 6 ग्रामीण, सधुआ के 5 ग्रामीण, पकड़ा के 4 ग्रामीण, कलुचक के 2 ग्रामीण और रतनगंज, नवगछिया, बनिया, कलिंदी नगर के 1-1 ग्रामीण समेत एक PHC स्टाफ भी शामिल है। डॉक्टर रंजन ने कहा कि सबों को होम क्वारंटीन करने की सलाह दी गई।
जबकि पीएचसी स्तर से सबों को दवा भी उपलब्ध करवाई गई। वहीं रंगरा पीएचसी में सोमवार को कोविड-19 से बचाव के लिए 200 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। वैक्सीनेशन अभियान में नेतृत्व पीएचसी प्रभारी डॉक्टर रंजन कर रहे थे, जबकि डॉक्टर पिंकेश कुमार, डॉक्टर एसबी रानी और शादाब आलम को भी वैक्सीनेशन के कार्य में लगाया गया था, जबकि धर्मेंद्र कुमार ओझा, रंजीत कुमार, मिथिलेश कुमार, रोशन कुमार भी सहयोगी की भूमिका में थे। नवगछिया के गोपालपुर में मिला 10 कोरोना संक्रमित। गोपालपुर में सोमवार को फिर 10 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। उक्त जानकारी देते हुए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु कुमार ने बताया कि एंटीजन किट से 210 लोगों की जांच की गई, जिसमें 10 लोग कोरोना संक्रमित मिले। वहीं 70 लोगों की जांच RT-PCR से किया गया। उन्होंने बताया कि 180 लोगों को कोविशील्ड का टीका लगाया गया। अभी 109 एक्टिव केस हैं। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल। मास्क नहीं पहने 12 लोगों से रंगरा पुलिस ने वसूल किया 600 रुपए जुर्माना। रंगरा थाने में सोमवार को चलाए गए मास्क जांच अभियान में मास्क नहीं पहने कुल 12 लोगों से रंगरा पुलिस ने 600 रुपए जुर्माने की राशि वसूल की है। थानाध्यक्ष महताब खान ने बताया कि रंगरा के मदरौनी, कुमारपुर और रंगरा चौक पर मास्क जांच अभियान चलाया गया था। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। शिवानी विवाह भवन, 0 माइल NH-31, नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। नवगछिया में अब बैनर फ्लैक्स हाथों हाथ पाएं। सुंदर और आकर्षक डिजाइन व क्वालिटी के साथ अवतार फ्लैग हाई स्कूल के सामने, पोखर के नजदीक, नवगछिया। मोबाइल नंबर 7766987733। पंचायत चुनाव 2021 में बम्पर ऑफर और डिजिटल प्रिंट के लिए जरूर पधारें। अवतार फ्लैक्स हाई स्कूल के सामने, पोखर के नजदीक, नवगछिया। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना, खाना, पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA, पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने, राज कॉम्प्लेक्स, नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल।